आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कुशीनगर जनपद की विधानसभा 332 फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश्वर से इंडिया न्यूज लाइव टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की तो उन्होंने सपा से चुनाव लड़ने पर पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर भाजपा को दोषी ठहराया। मैं इस विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगा। चूँकि सपा सत्ता वापसी की ओर काफ़ी अग्रसर दिखाई दे रही है, तो सपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है? चूँकि यहाँ से विधायक भाजपा के हैं और आपका मुद्दा क्या है? सपा आप इस क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों देगी, इस पे हम जानना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कृषक समाज, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, गरीबों के विकास की बात करना चाहते हैं, उस स्तर पर भाजपा इस क्षेत्र के या प्रदेश की विकास नहीं कर रही है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वो चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसान ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स हो पर कुंटल वो उनको उचित रूप में मिले और उसके लिए कानून बनाए। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कानून नहीं बना है, इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलित हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक बेरोजगारी की जो समस्या बनी हुई है, 5 साल बीतने जा रहा है लेकिन रोजगार का कहीं अवसर नहीं दिखाई दिया। तीसरी बात कि जो महंगाई है, महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो। ये सब मुख्य मुद्दे हैं जिस पर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दों को लेकर के समाज में अपने भी निकले हैं, उनके कार्यकर्ता भी निकले हैं और बड़े बड़े नेता भी निकले हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के कार्यकाल में बहरहाल जो भी हुआ हो वो आपके सामने भी है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी भी अभी यहाँ के कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर गए, मेडिकल कॉलेज दे गए, तो ये विकास से दूर तो नहीं है। ये विकास के दायरे में हम और आप मानेंगे कि नहीं? देखिए, आज 5 साल पूरा होने जा रहा है, तो जब समय पूरा होता है उस समय आप कहें कि मैं इस चीज़ का उद्घाटन कर दे रहा हूँ, एयरपोर्ट से कुशीनगर की जनता का बहुत कुछ विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता कृषि पर निर्भर है, स्वयं रोजगार पर निर्भर है, तो एयरपोर्ट की अभी उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज़ कि मेडिकल कॉलेज की बात है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी 7 मेडिकल कॉलेज दिए थे प्रदेश को, और आज आप चुनाव का समय है, 1-2 महीना बचा है, तो आप मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। ये बात तो 5 साल 4.5 साल पहले भी कहना चाहिए था, करना चाहिए था। तो अब ये दिखावे के मुद्दे हैं, जैसे पहले भी ये दिखावे के मुद्दे किए कि हम इतने रोजगार दे देंगे, इतने करोड़ों को रोजगार देंगे, हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए ये लोग भी विपक्ष में थे तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज विपक्ष को आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो आप मैदान में होंगे, चुनाव लड़ेंगे, उस दौरान आपके मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय जो मुद्दा है उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय मुद्दे आपके क्या रहेंगे, मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, स्थानीय मुद्दे तो ये है कि पहले जो कृषि से संबंधित खाद है, बीज है, डीजल है, इसका मूल्य, इसका रेट कम किया जाए, क्योंकि जो किसान उत्पादन करता है वह इन तेल
या खाद के आधार पर उसका उत्पादन की लागत बढ़ता है, और वो इतना लागत लगा देता है कि उत्पादन होने के बाद, बेचने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता। किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है और अपने बच्चों का पालन करता है। तो मेरा तो पहला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे कि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम मूल्य पर खाद मिले, बीज मिले, पानी की सुविधा हो, बिजली मुफ्त मिले किसानों को, और रोजगार के अवसर बढ़ें, और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी के बच्चा है और उसके पास पैसा नहीं है, और इस क्षेत्र में बहुत लोग अमीर नहीं हैं, सामान्य स्तर के लोग रहते हैं, तो उनको कम से कम फ्री में डॉक्टर की सुविधा मिले जो दवा दे सके, उनका उनके परिवार को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं एक चीज़ पे आ रहा हूँ, भाजपा के जो इस समय प्रचारक हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो गांव में ये सुनने को मिल रहा है कि उनका मानना है कि सपा गुंडों की सरकार है, और जैसे सपा आएगी फिर गुंडाई शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों, ये कहने का मौका क्यों मिल रहा है? देखिए, ये तो एक छलावा है जनता के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी तक आपने भी इंटरव्यू दिया होगा या कहीं भी उनकी सभा होती है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इस समाज के लिए लाभकारी हो, और किसी के विषय में गलत शब्द का प्रयोग करना यह मर्यादित भाषा नहीं है। एक सवाल जो मेरे जहन में है, इस विधानसभा का आप दौरा कर रहे हैं, सड़कों की हालात क्या है? इस विधानसभा में सड़कों की हालात क्या है, जरा इस पे बताइए। देखिए, सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जो सड़कें हैं, अभी आप बारिश के समय में देखे होंगे, चारों तरफ सड़कों पर पानी लगा था, लोगों को आने जाने में समस्या हो रही थी, चाहे गाड़ी चला रहे हैं उसकी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही थी। तो सड़कें बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये है कि किसी तरह से इस समाज के लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने मेहनत परिश्रम से। एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव तक चाचा और भतीजे की मिलन संभव है क्या? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय की बात है। तो आपको भाई, चूंकि आप एक नेता हैं दल के, तो आपको कुछ तो जानकारी होगा, और चूंकि चाचा का हटना भी सपा के लिए एक कमजोर विषय बन गया है, तो मिलाप हो सकता है, ऐसा उम्मीद दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको लेकर चलना चाहते हैं, चाहे माननीय शिवपाल जी हो, चाहे समाज के किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।